क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सोनू हुआ। क्या करते हैं आप? सर हम इलेक्ट्रिशियन है, मतलब हाँ, इलेक्ट्रिशियन हुए इलेक्ट्रिशियन है। हाँ। जी। जी बताइए क्या बोलना मतलब फिर भी मान लीजिए कि जैसे मतलब बिजली का सामान का रेट बढ़ जा रहा है, मतलब हम लोग का रेट नहीं बढ़ रहा है। चाहते? मतलब महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान है सर। चाहते हैं कि महंगाई कम हो। जी कमाई बढ़ा के नहीं। जी। न कमाई नहीं बढ़ा सर। देखिए 300 रुपया कमाए हैं सर, उसमें अभी घर जा रहा है तो ये मात्र 5 रुपया बचा हुआ जरा है। हिसाब दीजिए ऐसे ही। जी हिसाब देंगे। कैसे 300 रुपया कमाया, अभी कितना बचा? 5 रुपया मात्र बचा हुआ काहे है 5 रुपये बचा? क्या क्या किए आप? सर। मतलब सब्जी लिए तो 100-110 रुपया का सब्जी हो गया है। उसके बाद जो हुआ सब राशन कुछ लिए हैं तो राशन कुछ 200 रुपया कुछ रुपया हुआ है। उसके बाद 5 रुपया बचा 5 रुपया। 5 रुपया बच गया, मतलब 25 रुपया पीने के बाद 25 रुपया क्या तारी पिए हैं। तारी पिए? जी तारी भी तो माना है। जी सर, तारी महंगा नहीं है सर। देखिए पहले 15 रुपया था, 5 रुपया उस पर बढ़ा तब 20 रुपया हुआ। उसके बाद फिर 5 रुपया बढ़ा था, फिर 25 रुपया। जी देखिए काम करते मेहनत करते हैं, अगर नहीं पियेंगे तो जिएंगे ही नहीं सर। मतलब पीना इतना जरूरी है। जी मतलब एक बोतल चाहिए इंसान को। उसको पीने से क्या होता है? एनर्जी आता है? एनर्जी नहीं आता है मतलब सर। पता नहीं हम जान। सर एनर्जी नहीं आता है मतलब पीने से थोड़ा यही है कि दिल का और दिमाग का संतुलन जो है मतलब थोड़ा शांत होता है, शांत होता है। पुल पर चढ़ते हैं सर, उतना बिजली का खंभा सर। इस बात को डॉक्टर बताया है कि सब पीने से ये होता है या फिर आप? सर डॉक्टर कैसे बता देगा सर? डॉक्टर अगर बता देता, हाँ अगर डॉक्टर बताता है, ये आपके अपने बिहार में नहीं बताता है, नेपाल में पर बताता है। हम आपको अगर 5,000 का दवाई दे रहे हैं तो उससे आप ठीक नहीं हो रहे हैं, और वहाँ का अगर एक बोतल लस्सी पी लीजिएगा तो आप एकदम पूरा संतुलन। तारी भी सुने बता रहे थे आप ही गांव के तारी के चक्कर में ले गए हैं, 2 लोग को जेल गए हैं। जी सर गया तो 6 गया है, तो 6 गो में सर। तो फिर आपका परिवार कैसे चलेगा? सर आप लोग हैं ना मीडिया वाले लोग, आप लोग तो सोचे डायरेक्ट रेप केस में नाम डाल देते हैं ना। तो बैन है ना यहाँ। आप लोग ये मुद्दा जो है ये गरीब आदमी जब जितना मांझी बोले जो गरीब बुढ़वा जो है अति पिछड़ा अकलियत ये सब मजदूर क्लास के लोग होते हैं। तो मजदूर क्लास के लोग जब मेहनत मजदूरी करेंगे, शरीर दुखेगा, थकान के कारण आसर पाभर पी लेगा तो कोई गुनाह नहीं है। नीतीश तारी, कम से कम नीतीश कुमार दारू पर बैंड, अब तारी के लिए जेल न भेजे। तारी बैन में नीरा उसके जगह पे चल रहा है। जी नीरा चल रहा है। दारू बंद हुआ तो सर मैं बहुत खुश हूँ। बोचहा विधानसभा क्षेत्र के भूताने चौक पर अभी हम मौजूद हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम जानेंगे उपचुनाव को लेकर क्या कुछ इन लोगों का इस बार मुद्दा है, क्या कुछ सोचते हैं इस बार चुनाव को लेकर। भैया क्या नाम हो गया? अमित कुमार। उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर क्या चल रहा है आप लोगों के क्षेत्र में अभी? क्या हम लोगों के क्षेत्र में तो युवा और अभी तो जो वर्तमान पूर्व विधायक थे मथाई पासवान जी, उनके सुपुत्र जो हैं अमर पासवान जी आए हैं, राजद समर्थित प्रत्याशी हैं। हम लोग उनके समर्थन में खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, युवा हैं। और बात है कि भाजपा बीजेपी की बात रह गई तो बीजेपी बोलती बहुत कुछ है, करती कुछ नहीं है। जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। क्या सही बात है? जनता भाजपा से त्रस्त हो गई भाई साहब? ये सारा दुनिया जानते हैं जो भाजपा पार्टी जो है वो बोलते हैं उसके दुरुपयोग करते हैं, उल्टा करते हैं। जो बोलते हैं हाँ उस पर टिकते नहीं अपने बात पर। आप इस देश का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा को लोग को और उनको नेता को सारा जनता समझ गई हुई है। पहला जब वो आए यही बोचहा ही क्षेत्र में सहारा इंडिया ग्राउंड पटियासा, तो वो हाथ उठाकर बोले जो भाइयों एवं बहनों माताओं गरीबों को मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। हाँ गरीबी मिटा देंगे। तो हमको लगता है जो कहें उनका मुआयना था जो गरीबों को मिटा देंगे। अभी इरादा था कि गरीबों को हम गरीबों को, जो मेरे हिसाब से जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो उनका जुमला वादा 15 सबके खाते में काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। आज तक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला। यहाँ तक कि नोटबंदी जब हुआ तो गरीब बुढ़वा कन्या पुतरिया अपने पति से
अपने गार्जियन से चुरा कर कुछ समय के लिए रखे थे, उस पैसा को भी बक्सा में से निकलवा कर सरकारी खजाने में रख दिए और बोले इतना काला धन पकड़ाया, ये कहाँ गया। हम लोग को युवा का यही कहना है ये काला धन कहाँ गया। छोड़िए, खैर विधानसभा उनकी कार्यकाल की बात। वर्तमान में चंद दिनों पहले हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, अभी किसी कारणवश दिग्भ्रांत होने के कारण मुसाफिर जी को उपचुनाव हो रहा है हाँ निधन के लिए। तो उसमें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 लाख युवा को नौकरी देने के वादा किए, सब लोग भली भांति जानते हैं। तो ये भाजपाइयों ने, सामंतवादी और मनुवादियों ने 19 लाख कर दिया। अब देखिए हाँ, जो सब लोग कुछ मिला के 10 लाख नौकरी और 9 लाख में मानिए जो ये रोजगार लोगों को, युवाओं को रोजगार। तो हमको लगता है ये 1.5-2 साल में 19 लाख क्या 19 लोगों को नौकरी मिला क्या, कोई बता दे। हमारे समाज में मेरे नज़र से तो कहीं नौकरी मिला नहीं। और हमारे बिहार सरकार की बात आ गई, माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार का मुखिया हैं, इनको ये दारू एक ही सोचता है, दारू पर माने पूरा फोकस रखे हुए हैं, लेकिन दारू कहीं बंद नहीं है। अरे भाई, जब दारू बंद है तो ट्रक के ट्रक पकड़ाता है कहाँ से। इतना लोग पियक्कर जो बंद है, ये दबे कुचले लोग बंद है, गरीब का बेटा बंद है, कोई उसमें अमीर बाप का बेटा नहीं है। फिलहाल हमारे यहाँ एक तारी पिए हुआ था बेचारे 2 गिलास, गरीब लोग, अभी 4 दिन पहले जेल गया है। 4 गो तारी, हाँ मात्र 13% था, 13% उसका अल्कोहल निकला 2 गिलास तारी का। वो चला गया, उसको पकड़ कर ले गया, उसको भेज दिए। हम लोग गए मिलने, तो बोले जो कल ये 2 गिलास पिए हुआ है तो कल चला आएगा, जो हम लोग को प्रक्रिया हो चुका है। लेकिन हमको लगता है जो उनको 13 कर्म जो होता है माने समाज में, वो जेल में ही हो जाएगा। तो इनको सिर्फ दारू का फोकस है, समझे कि नहीं। ये दारू बाकी शिक्षा को देखिए। ये लॉकडाउन के कारण बड़े आदमी लोगों को बेटा जो है आपका ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, जिसके पास मोबाइल नहीं भैया ऑनलाइन कैसे, गरीब आदमी कैसे पढ़े। तो इनका एक ही मुद्दा है मेरे हिसाब से। आप पत्रकार बंधु हैं, इस थोड़ा और हमारे लोग हैं, सोचने समझने की बात है। जो इनका शिक्षा चौपट करने का एक ही कारण है, जो गरीब पिछड़ा अकलियत दलित का बेटा ना पढ़े और न समाज में बात उठे। क्योंकि पढ़ाई नहीं, 1 मिनट और सर, न पढ़ाई होगी न आगे उसका ज्ञान शिक्षा होगा, न पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी, संविधान के बारे में जानकारी होगी, न आगे वो बात बढ़ाएगी, समझे कि नहीं। ये बताइए, गरीब आदमी को क्योंकि बेरोजगार को आप अथी करिएगा, आए क्योंकि ना पैसा मिलता है, गरीब आदमी के ना रोज बढ़ता है ना कुछ होता है। वो सब है जो काम करता है, सबको कम में काम होता है, जो पैसा जो रोज बढ़ता है वो कहाँ जाएगा। क्या मतलब महंगाई वाला, महंगाई होता है ना, महंगाई बढ़ता है, कमाई कहाँ देगा बताइए। कमाई कम हो गया, सब बढ़ गया है। हाँ, ये सब कहाँ से। सही बात जो बोला सही बोल रहा है ना। हम लोग जो मजदूर आदमी हैं, मतलब और आदमी की तरफ पैसा बढ़ा, हम लेबर क्लास कहाँ जाएंगे बताइए। तेल हो गया 200 किलो, पेट्रोल हो गया इतना 150 130 हो गया, हम लोग का 300 का 300 है, बताइए। कमाई वही रह गया, महंगाई बढ़ गया, कम हो गया लेकिन अथी बढ़ गया। कुछ और भी लोग हैं, तो चलो। चाचा क्या नाम हुआ? राजेश्वर चौधरी। चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है, क्या चुनाव में क्या रहेगा इसमें? क्या रहेगा विशेष देखबे कर जाइए कैसा किए हुए हैं। गरीब सब मर रहा है, महंगाई के बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। महंगाई से काफी परेशान है, सब परेशान है, गरीब सब परेशान है। वृद्धा पेंशन भी सब जगह बढ़ गया है, 400 के 400 देते हैं, वो में नाव काट वृद्धा पेंशन आपका नहीं बढ़ा नहीं देते हैं, वो नाव काट देते हैं, 4-6 महीना बंद कर दिए हैं। सब कुछ में घुसखोरी मांगते हैं, ब्लॉक पे काम नहीं होता है जनता का, जो होता कहता है आते बढ़ाता है, पुलिस बलजोड़ी। चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोगों का? बहुत बढ़िया मुद्दा है। क्या आप किस पार्टी से हैं? तो आप ही तय कर दीजिए। आप मीडिया वाला हैं, तो आप को कोनो भेजाया होगा ना जो हाँ किस पार्टी से। अगर हम कहें नहीं भेजा तो अरे कैसे नहीं भेजा होगा, आपने कहीं से न कहीं से जुड़ करके आए होंगे और इस मुद्दा को उठाते होंगे जो हाँ हम किस पार्टी से हैं नहीं हैं। तो मतलब क्या मुद्दा पे बात कीजिएगा कि पार्टी पे बात कीजिएगा?
मुद्दा पता है आपको अपने समाज का, अपने क्षेत्र का? मुद्दा क्या मालूम रहेगा, हम मूर्ख आदमी हैं, हमको मुद्दा नहीं तो आप हमको कह रहे हैं किस पार्टी से आए हैं, तो आप डिसाइड कर दीजिए, ना तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आपके क्षेत्र का क्या मुद्दा। तो आप थोड़ा सा समझाइए ना जे। हाँ अरे वो तो आप बताइएगा, आप देना होगा क्या आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या ठीक है नहीं है, हम तो ये नहीं पूछेंगे कि अरे हमारे समस्या में तो हमारे पंचायत में तो बहुत बड़ा कमी है। बस वही हम जानना चाह रहे हैं, हम तो ये नहीं पूछे किसको वोट दे रहे हैं, पूछिए किसी से पूछे कि वोट किसको दिए, आप पूछ रहे हैं आपके क्षेत्र के बारे में। आप इतनी महंगाई बढ़ रही है, हर चीज चल रही है, आप कह रहे हैं कि हम मुद्दा पे आ रहे हैं ऐसे। नहीं वही बताइए ना, हमको क्या पता आपके दिल का दर्द क्या है। इस महंगाई को कम कीजिएगा तब ना आप मुद्दा पे आइएगा, चाहे किसी पार्टी को हम चुनेंगे। चलिए एक चाहे महंगाई उसके अलावा और भी होगा, बताइए आपके क्षेत्र का, आपके चुनाव क्षेत्र के हिसाब से अगर है, हमारे चुनाव क्षेत्र का हिसाब खोजिएगा तभी तक कोनो तरह का संतुलन नहीं बना है। क्या कमी लगता है, क्या कमी कोई पार्टी बढ़िया पहुंच ही नहीं रहा है, नहीं पहुंचा ना। अभी इस बार 13 प्रत्याशी है, क्या कोई ढंग का नहीं लग रहा? कोनो ढंग का नहीं लग रहा है। क्या कीजिएगा चुनाव में? चुनाव में जो होगा वही होगा। क्या क्या चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार क्या करेगा, तो आपको हमारा उम्मीदवार वही करेगा जो हमारे बिहार में कमी है, उसको पूरा करेगा, उसके बावजूद उसको वोट करेंगे। कमियों तो बताइएगा तब। कमियों तो कमी हम गरीब आदमी हैं। गरीब क्या, सड़क आप देखते होंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसा है, शिक्षा कैसा, यही सब है। सड़क में तो आप निकलते ही हो गए इस रोड में। आप बताइएगा, आप रोजाना जाना आपका होता है ना, हमारे कहने से लोग नहीं मानेगा ना। नहीं सुनिए ना, ये भूटाने से निकलिएगा ना तब बाजितपुर तुर्की तक चाहे गोचा तक बोचा तक जाइएगा, सारा का सारा बेकार है, सड़क बेकार है, ठीक ना। उसका रिपेयरिंग भी ढंग का नहीं होता है। बारिश में नहीं होता है। भैया क्या नाम हुआ? नाला नहीं है। नाला भी तो नहीं। और भी लोग आइए, चाचा जी, चाचा जी वही बात जो कह रहे हैं, वही सब महंगाई जोड़ना चाहिए, गरीब को व्यवस्था होना चाहिए, और ये सब क्या होना चाहिए, गरीब के जब सब तो वही है, ये गरीब महंगाई से बहुत। हाँ तब यही सब है, और क्या है बिहार में यही सब दिक्कत है, इनसे बताइए सेठ लोग से, हम लोग तो गरीब पड़ गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिल कुमार हुआ। तो चुनाव को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, आपको ही पता है। देखिए चुनाव के लिए जो है ना, हम लोग बार बार बीजेपी को ही वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जो है अमर पासवान को हम लोग वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि बोचहा का जो है लगातार जो है रमई राम थे या जो भी दल से रहे उससे मतलब नहीं है, बेबी कुमारी थी, कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है। मुसाफिर पासवान कुछ दिन थे तो जो होने वाला था, जो उनके निधन के बाद हुआ नहीं, इस बार हम लोग सोच रहे हैं उन्हीं के लड़का है अमर पासवान, उनको दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार इस सरकार जो है बहुत बेकार सरकार है, समझ। बीजेपी से इतना काहे दुखी हो गए आप? देखिए बीजेपी से मैं नहीं दुखी हूँ, नीतीश कुमार से दुखी हूँ, जदयू से दुखी हूँ, बीजेपी से मेरा कोई दुखी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा है कि बीजेपी के साथ अभी जदयू है, नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ दारू दारू, पूरा दुनिया के हर काम छोड़ करके दारू में भिड़ा हुआ है। हमारे कहने का मतलब और काम है कि नहीं, और काम भी देखा जाए तो सिर्फ दारू के, यानी कि मास्टर को लगा दिया था, सब आदमी हल्ला किया कुछ तो मास्टर को छोड़ा गया। अब बताइए जो बच्चा नहीं जानता था दारू, वो भी आज के डेट में जानता है दारू होता है, पहले नहीं जानता था, कोई ठेका था तो पीने वाला जाता था, वो तो बात की बात है, बंद हुआ। कोई दारू को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है बिहार में। जी मुद्दा कोई बचल रहे तब ना, ये वो मुद्दा ही रहता है, कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ सब काम छोड़ करके सिर्फ दारुए में लगे हुए हैं। काम कीजिए कुछ। सही कह रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम गौतम कुमार चंद्रवंशी है, ठीक है। यहाँ सारा खेला उला देख रहे हैं नीतीश जी का, दारू का मुद्दा भैया ठीक ही बोल रहे हैं, उन्हीं पे सारा प्रशासन शिक्षा से हुई है, मास्टर वगैरह सब उसी पे लगा हुआ है, ठीक है। और उनके बाद ये है कि अभी हम लोग जो भी समर्थन दे रहे हैं भूटाने पंचायत से, ठीक है, अगले बार भी भूटाने पंचायत से यहाँ से इतिहास गवा रहा है, लीड रहा उनका जैसे कि है ना। आरजेडी यहाँ से हर बार निकलते हैं, अगले बार 600 कुछ से निकले हैं, इन हम लोग का जो भी टारगेट है कि मतलब 2200 से मतलब यहाँ से अमर पासवान को भेजा था। देखते हैं कि आप पार्टी देखते हैं? पार्टी प्लस कैंडिडेट भी हम लोग का देखते हैं। बिल्कुल। कैसे तोलमोल करते हैं दोनों? कैंडिडेट युवा है, हम लोग को युवा है, रोजगार चाहिए हम लोग को,
बिल्कुल उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है। क्षेत्रीय है, उनका बगल में घर है, यहाँ से 12 किलोमीटर घर है। जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ लेके जाएंगे, वो मतलब हल करेंगे। क्या बता रहे थे आप दारू तारीख वगैरह? जी मेरा कहना है कि सिर्फ 2 ही मुद्दा है, या दारू या तारी। बिहार का बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने जाते, उस पर कभी मुद्दा उठा है? कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वो सब तो मुद्दा नहीं है। सिर्फ खिचड़ी खिलाएगा और जब 1 बजेगा छुट्टी हो जाए, ठीक है ना। सरकार का क्या नियम होता है कि सभी चीज़ पे ध्यान देना, लेकिन आज तक कोई ऐसा सरकार नहीं है। नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से यही व्यू चल रहा है। सर शिक्षा से अपना राज है मतलब। जी आप बेरोजगार है सब, कहाँ कोई वैकेंसी नहीं निकला, कोई रोजी रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ कमाएगा, क्या खाएगा? सिर्फ बस हो गया। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? जब बाहर जाता था वहाँ से भी बुलाया जाता है, चाहे कुछ भी हो। पढ़ा नहीं है, कहाँ से आएगा? जुगालिए करेगा ना जिंदगी भर। बड़ा दुखी है कि दिल्ली में 70 सीट है मात्र विधायक का, और सब लोग 75% बिहारी दिल्ली में। रोजगार के लिए जाते हैं जी। हमारा बिहार में 243 सीट है, तो एको गो दोगे नहीं है। इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। और सरकार एगो मुद्दा खाली एक गो रखे हुआ की है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, चाहे नहीं है पैसा, तो इससे मतलब नहीं है। योगी सरकार से भगवा सरकार तो यहाँ नहीं है। वो कहाँ दारू बारू बोल रहे हैं, वो शिक्षा स्वास्थ्य सब पर विचार करे, तो यहाँ नहीं कर रहा है। एक ही सरकार यही है, आरजेडी, जो दलित पिछड़ा शोषित सबको माने देखता है। उसके लिए सब लोग अमर पासवान को वोट देने जा रहा है। रवि जी, क्या नाम हुआ भैया आपका? रवि कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? बिजली विभाग में। यहीं जी। वोटर तो होंगे? जरूर, उसके लिए कोई क्या आप तो युवा भी हैं? हाँ युवा है, तो इस बार तो आरजेडी को समर्थन जाएगा। उसके लिए कारण नहीं, युवा मेरा जो कैंडिडेट है, युवा जो नेता प्रतिपक्ष मेरे तेजस्वी जी हैं, वो उनके लेकर हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, युवा को ही। अच्छा, अगर मान लीजिए युवा नहीं होता आरजेडी से यहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को पता था कि इस बार युवा ही यहाँ से जो कैंडिडेट जो आएंगे वो तो युवा ही होंगे, इसलिए हम लोग युवा को ही सपोर्ट। पहले तो वीआईपी में थे, बाद में ना चेंज हुए। हम लोग को पता था कि हाँ, उसके लिए आगे का क्या पता है? आगे के लिए क्या पता है, युवा है। और इतना तो कंफर्म है कि आरजेडी का सीट यहाँ सत्ता जरूर होने वाली है बोचहा में, और इसके लिए कोई शक नहीं है। और अपना काम की बात की जाए, अगर जीत के बाद काम का क्या उम्मीद करते हैं? उसके लिए एकदम 100% उम्मीद है कि काम होगी, युवा मेरे विधायक होंगे। अब इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। पहले एक एक करके, क्या नाम हुआ आपके लिए? इतना हल्ला, क्या बोलिए ना क्या आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? क्या मुद्दा चल रहा है? मतलब जिस तरह से पार्टी जो इधर से उधर हो रहा है, तो इस दल बदल रहे हैं इधर से उधर। सब अपना अपना सतर्क में आ गया हुआ कि जो जहाँ देना है मतलब अपना अंदर रखे हुआ है, कोई खुलेआम नहीं कर रहा है। कंफ्यूज हो जा रहा है। हाँ, कंफ्यूज हो ही रहा है। पार्टी को देख के वोट करते हैं कि कैंडिडेट को वोट करते हैं देख के? न कुछ लोग पार्टी देख कर भी करते हैं, और कुछ लोग जो है कैंडिडेट देख के करते हैं। इस बार चुनाव में अभी क्या लग रहा है? इस बार काफ़ी खेल हुआ है, आपने बताया। हाँ, काफ़ी तो खेल हुआ है। भरोसा कैसे किस पे जताइएगा? भरोसा तो वीआईपी पे भी हमारा है। वीआईपी? हाँ, क्योंकि हम देखे हैं इस चीज़ को कि मुसहरी ब्लॉक में काफ़ी उनका है जे काम है, या फिर काम नहीं इनका, मतलब जो नाम ज़्यादा पकड़ ज़्यादा है। और रैली भी देखे, उनका हर चीज़ देखे हैं, बहुत तरह अच्छा देखे हैं। क्या सही बात है? क्या देखिए कि वीआईपी मजबूत है? अरे कुछ ये है, कुछ वोट जो है ना जाति समीकरण से भी होता है। आप तो मीडिया वाले हैं, हमसे ज़्यादा घूमते हैं और इस बारे में जानकारी है। तो जिस कास्ट के लोग थोड़ा जिधर ज़्यादा रहता है उधर चर्चा चलता ही है, लेकिन वोट वो कारगर होता है जिसको सब दलीय वोट पड़े, सब समाज के लोग, एक समाज की लोग से नहीं। और नेता भी वैसे ही होना चाहिए जो हर समाज को लेकर चले, और हर समाज के वर्ग के लोग उस नेता को चुने, जो अच्छा है उनको वोट दे, वही असली नेता है। तो अभी आप सुन रहे थे बोचहा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय जो लोग हैं, वोटर हैं, क्या उनकी राय थी आपने सुना, और देखते हैं अब आगे क्या होता है इस चुनाव को लेकर।